इन कामों के माध्यम से भी हमें अपनी आय बढ़ानी होगी। और उस प्रयास के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, तो उस जमीन के टुकड़े से साल भर वो कैसे अधिक से अधिक आय अर्जित कर सकता है, उसका प्रयास हो। जो वो उसके ऊपर पैदा कर रहा है उसमें कैसे वो अपने परिवार के पोषण का, और जहाँ वो बेचना भी चाह रहा है, जिनको मिल रहा है, जो खरीदार है, उनके पोषण का ध्यान रख सकता है, उस पर। यदि वो हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है ये जो हम चर्चा कर रहे हैं और ये जो हमारा प्रयास है उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। जैसा कि अभी के कृषि अधिकारी ने बताया कि आज ये जो आहार हमारे सामने रखा है ये भी मोटे अनाज का ही है, तो मेरा आप सभी से निवेदन होगा कि इसको आप निश्चित रूप से चखिएगा। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, इस विषय के संबंध में हमें आपसे सीखना। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं हमारे जिले की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपके माध्यम से जितने इन्होंने, यदि आप उगाना चाह रहे हैं तो उस प्रयास में विभाग अब आपके साथ है, और आपको इससे संबंधित जो भी आवश्यकता होगी विभाग उसमें आपका सहयोग। से 2028 बहुत कम ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें हम 5 वर्ष 10 वर्ष इस प्रकार का प्लान दिमाग में लेके चलते हैं। कृषि के क्षेत्र के महत्व को देखते हुए हमने 2023 से 2028 का एक प्लान बनाया है, जिसमें कृषि और से संबंधित जितने क्षेत्र हैं उन सबको किस प्रकार से एक होलिस्टिक तरीके से, एक सुनियोजित तरीके से देखा जाए, ताकि हर क्षेत्र में साथ काम करके जहां एक और किसान की आमदनी और आय बढ़ाई जाए, वहीं दूसरी ओर बेहतर खान पान हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को दे सकें, उसको सुनिश्चित किया जाए, उसका प्रयास किया लॉन्चिंग करें। सभी तालियों से सर की इस लॉन्चिंग का हमें अभिवादन करना चाहिए। एक मिनट पीछे ये भी। थैंक यू सो मच सर। मुख्य अतिथि को स्मरण। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2023 जो है यूएनओ की तरफ से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। इसमें यहाँ भी JKUT में भी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच है 5 साल 2023 से 2028 तक, उसमें भी मिलेट का एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे कंडी क्षेत्र में और जो हमारे हिली एरियाज़ हैं यहाँ नेचुरली मिलेट जो है लेसर मिलेट उगाए जाते हैं लोगों के द्वारा, उस पर फोकस किया जाएगा और एरिया एक्सपेंशन पे बढ़ावा दिया जाएगा। जो हमारी ये पहले के दशकों से कुछ कम जो हुआ है एरिया, इसमें बाजरा या लेसर मिलेट जिनको हम बोलते हैं, उन पे बढ़ावा दिया जाएगा और उनकी जो है उनकी जो पैदावार है उस पर फोकस किया जाएगा, उसको बढ़ाएगा। सर एज सच 5 स्टेट्स हैं जो पूरे हिंदुस्तान में मिलेट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट में 1 से 5 तक है कि कठुआ, जम्मू कश्मीर में कठुआ को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्रयास रहेंगे? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको कि जो होलिस्टिक डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट बना है उसमें कठुआ डिस्ट्रिक्ट पे काफ़ी तरजीह दी गई है। इसके सभी ब्लॉक्स जैसे कि कोडो मिलेट जो है हमारा कोदरा जिसको बोलते हैं हम, ये लोहाई मलार ब्लॉक में और बनी ब्लॉक में आज की डेट में भी पैदा किया जाता है 4 से 6 हेक्टेयर, और उसको एक्सपेंशन के लिए उस पर फोकस करेंगे। जैसा कि बाकी जो ब्लॉक्स हैं जैसे हमारे कंडी बेल्ट के जिसमें रेनफॉल कम होता है, थोड़ा आपको मालूम है कि ड्राई एरियाज़ हैं, वहाँ बाजरा और वैसी जो फसलें हैं जो मंगी विनाश के कारण लोगों ने छोड़ दी हैं, जहाँ बुआई नहीं की जाती है, उन एरियाज़ पे फोकस किया जाएगा और वहाँ एरिया एक्सपेंशन किया जाएगा, वहाँ ये फसलों को उगाया जाएगा। क्या डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ सब्सिडी प्रोग्राम्स युवाओं के लिए या किसानों के लिए रहेंगे? जी, ऐसा काफ़ी जो प्रोग्राम्स हैं इस बजट में हैं, इस प्रोग्राम में हैं, और उन सभी को सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएंगी और ऐसे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए जाएंगे। KVK के साथ मिलकर हम इस कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इस साल मिलेट ईयर को अच्छी तरह से मनाएंगे और किसानों से भी अपील करते हैं कि वो भी सहयोग करें और इसमें अपना सहयोग। थैंक यू।
उसी से संबंधित एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी, उसी पे चर्चा की। सर, केंद्र सरकार द्वारा पार्लियामेंट में स्नैक्स जो है वो मिलेट्स कर दिए हैं 223 से, तो जम्मू कश्मीर में खास तौर पर कठुआ के सरकारी दफ्तरों में क्या कुछ प्रयास किया जाएगा इस पर? नहीं, जैसा आपने कहा, भारत सरकार से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने कार्यालयों में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से प्रयास। सर, कंडी क्षेत्र है हमारे कठुआ में, 5 तरह की रीजन्स हैं, वहाँ पर मिलेट्स की पैदावार बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इसको सच पानी की रिक्वायरमेंट भी कम ही रहती है, तो क्या देखते हैं कि कंडी क्षेत्र में किस तरह से प्रयास करेंगे? जैसा मैंने अभी आपको कहा कि 2023 से 2028 का एक 5 वर्षीय कार्यक्रम काफ़ी शोध के बाद बनाया गया है, जिसमें क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र की आवश्यकताओं के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट रखे गए। हमारे जनपद का कंडी क्षेत्र, उसमें मिलेट के लिए चिन्हित किया गया है, और जैसा आपने अभी कहा उसी प्रकार से वहाँ काम। किसानों के लिए क्या अपील है? किसानों से मेरा यही निवेदन है कि जैसा मैंने अभी अंदर कहा कि विभाग और सरकार अब आपका इसमें सहयोग करना चाहता है, आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, जो भी सरकार से सहयोग की आवश्यकता है वो सहयोग के लें, और साथ ही साथ मिलेट्स का ज़्यादा से ज़्यादा जनपद में पैदावार। थैंक यू।